दोस्तों वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। चलिए दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में जो है मॉक टेस्ट 1 कर लिया है। अभी हम जो है मॉक टेस्ट नंबर 2 करते हैं। चलिए दोस्तों, हम जो है बिना समय गवाए जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है माना जाता है। तो दोस्तों ये जो है भारतेश्वर बाहुबली रास जो है शालिभद्र सूरी का, इसे जो है रास परंपरा का जो है प्रथम ग्रंथ माना जाता है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है। दोस्तों ये जो है त्रिलोचन यानी वासुदेव सिंह की रचना है। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, खड़ी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो दोस्तों खड़ी बोली की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों कबीर की मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। चलिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, त्रिलोचन जो है उनका वास्तविक नाम क्या है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इनका वास्तविक नाम पूछ लेता है। तो वासुदेव सिंह जो है इनका वास्तविक नाम है। चलिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का जो है वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा। तो दोस्तों ये जो है गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। चलिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। चलिए दोस्तों, ध्रुव स्वामी जो है हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। ध्रुव स्वामी नाटक में कितने अंक हैं। तो दोस्तों ध्रुव स्वामी नाटक में कुल 3 अंक हैं। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। तो दोस्तों हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास जो है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है। तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। तो दोस्तों जो है छायावाद का प्रवर्तक जो है प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा आप। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। दोस्तों राम भक्ति शाखा के कवि में तुलसीदास जी भी हैं, अग्रदास जी भी हैं और नाभादास जी भी हैं। जो रसखान जो है ये कृष्ण परंपरा में आते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, मौनी किस कहानी का पात्र है। तो दोस्तों मौनी जो है ये गदर कहानी का पात्र है, ये हमारे पाठ्यक्रम में ये कहानी लगी हुई है। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, लोटा छत से गिरा, मतलब छत से गिरा यानी छत से अलग हो रहा है, यानी ये जो है अपादान कारक होगा। 13 नंबर प्रश्न, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में दिखाया गया है। तो दोस्तों ये जो है तलाक और पुनर्विवाह की समस्या जो है ध्रुव स्वामी में देखने के लिए मिलती है। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, कफन कहानी में जमींदार कफन के लिए कितने रुपए देता है। दोस्तों वो जो है भीष्म माधव से नफरत करता है, लेकिन जो है मानवता दिखाते हुए वो मुंह ऐंठते हुए 2 रुपए जो है कफन के लिए निकाल कर देता है। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, जनवादी लेखक संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों जनवादी लेखक संघ की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुई। चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, खंजन नयन उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों ये जो खंजन नयन उपन्यास जो है ये जो है आपके सूरदास के जीवन पर आधारित है। चलिए दोस्तों 17 नंबर देखते हैं, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों तो महात्मा शब्द में जो है आपका महान है जो आत्मा यानी कर्मधारय समास है। चलिए दोस्तों 18 नंबर देखते हैं, बूढ़ी काकी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। दोस्तों जो बूढ़ी काकी कहानी जो है ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। तो 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है। दोस्तों छायावाद का विष्णु जो है सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। चलिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। दोस्तों उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष सप्ताह में किस दिन होता था। दोस्तों जो उदंत मार्तंड पत्रिका है इसका प्रकाशन जो है सप्ताह में जो है मंगलवार के दिन होता था, साप्ताहिक पत्रिका थी। ये दोस्तों 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, दीनदयाल कौन थे। तो दीनदयाल जो है ये जालपा के पिता रहते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी नाटक है। दोस्तों पृथ्वीराज की आंखें जो है ये राम कुमार वर्मा का जो है प्रसिद्ध एकांकी नाटक है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत किस भाषा में लिखित है। तो दोस्तों जो है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जो है ये अवधी भाषा में लिखित है। चलिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है। तो दोस्तों इनके गुरु का नाम जो है ख नंबर होगा, मीर निजामुद्दीन औलिया। तो 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहारी की रचना मदनाष्टक की भाषा क्या है। तो दोस्तों बिहारी की जो मदनाष्टक जो है ये जो है खड़ी बोली में लिखी गई है। चलिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न देखते हैं,
मोहनदास किसकी कहानी है दोस्तों? ये जो है काफी प्रसिद्ध कहानी है, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये उदय प्रकाश की ये काफी प्रसिद्ध कहानी है। फिर दोस्तों 27 नंबर देखते हैं, क्या स्त्री होना पाप है? प्रस्तुत कथन किसके द्वारा कहा गया है? दोस्तों ये जो है मुख्य रूप से ये जो है चंपा कहती है। तो 28 नंबर प्रश्न, सूर सागर में वर्णित कथाएं मुख्यतः किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो दोस्तों जो सूर सागर में जो कथाएं हैं वो हमें श्रीमद् भागवत पुराण से जो है ली गई हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई हैं। फिर दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार नहीं है। दोस्तों मनोविश्लेषण कहानीकार नहीं है तो जैनेन्द्र है, लीलाचंद्र जोशी भी हैं, देवराज भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी नहीं है। तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार प्रसार एवं विकास की बात की गई है? तो दोस्तों ये जो है आपका जो है अनुच्छेद 351। चलिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो चलिए दोस्तों ये पहला ही नंबर होगा हमारा, जो है दूध जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, याद है अष्टछाप की जो अष्टछाप है इसमें जो है विठलनाथ के शिष्यों में शामिल है। अष्टछाप में जो है दो थे, एक विठलनाथ थे और वल्लभाचार्य। तो विठलनाथ के जो शिष्यों में कौन कौन है पूछा है यहाँ पे, तो गोविंद स्वामी जी भी रहते हैं, छीत स्वामी जी भी रहते हैं और कुम्भन दास जी भी रहते हैं, यानी उपरोक्त इसका जो है सभी आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो है रामानुजाचार्य माने जाते हैं। चलिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पंत जी की किस रचना पर गांधीवाद की झलक देखने के लिए मिलती है? दोस्तों इनकी जो लोकायतन रचना जो है इस पर जो है गांधीवाद की झलक देखने के लिए मिलती है। तो 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों आषाढ़ का एक दिन जो है 1998 में प्रकाशित हुआ, 1958 में। चलिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म के आनंद ते निकसे, यानी ब्रह्म के आनंद ते निकसे, ये जो पंक्ति है इसका तात्पर्य क्या है? तो ये जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होना है, इसका पंक्ति का अर्थ होगा। फिर तो 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा, चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 में और प्रथम 3 भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुए। फिर दोस्तों 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, पंक्ति दी हुई है यहाँ पे, लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ये जो है घनानंद के द्वारा जो है रचित है। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? दोस्तों ये जो है मुकुल कविता क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल का जो है काफी प्रसिद्ध निबंध है। चलिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है, बल्लू किस कहानी का बाल पात्र है? दोस्तों ये जो बल्लू जो है ये मुख्य रूप से पराया सुख कहानी में जो है उर्मिला का 1.5 साल का 2 साल का बेटा रहता है। फिर 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। दोस्तों 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1936 में स्थापित प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों ये जो है आपका मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो और सो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यानी जो और सो जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यानी जो करेगा सो भरेगा, यानी जो है ये संबंध बताने का काम कर रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। चलिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न, कुटज किस कोटि का निबंध है? तो कुटज जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध है। चलिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, राजनीति का बंटवारा में किस चुनाव की चर्चा हो रही है? तो ये राजनीति का बंटवारा जो है ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है, व्यंग्य जो निबंध है एक, तो इसमें जो है नगर निगम चुनाव की जो है चर्चा हो रही है। चलिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, भीति विभावरी जागरी कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो दोस्तों ये जो है भीति विभावरी जागरी ये जो है लहर में संग्रहित है। फिर दोस्तों 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, कवि सम्राट की उपाधि से किसे नवाजा गया है? कवि सम्राट जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, दूसरा तार सप्तक का संपादन कब हुआ? तो दोस्तों दूसरा तार सप्तक जो है 1991 1951 में, और पहला जो होगा ये होगा 1943।
चलिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो ये जो जहांगीर जस चंद्रिका रचना है ये केशवदास की रचना है। चलिए दोस्तों 50 नंबर देखते हैं। स्वयं चरियु में किसका वर्णन है? तो स्वयंभू का जो स्वयं चरियु जो रचना है इसके अंदर में जो है राम कथा का वर्णन है देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस रचनाकार के बचपन का नाम रामबुला था? दोस्तों ये जो है तुलसीदास जी के बचपन का नाम जो है रामबुला था। और आपका 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास जी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए दोस्तों 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। यशोधरा किसकी रचना है? तो दोस्तों यशोधरा जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है। तो 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। करमवीर पत्रिका का संपादन किसने किया? दोस्तों करमवीर पत्रिका का संपादन जो है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। चलिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका प्रकाशन जो है पंडित जुगल किशोर ने करवाया है। तो चलिए दोस्तों 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानी है। दोस्तों इनकी जो है लिली जो है ये एक प्रसिद्ध कहानी है। चलिए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन। अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों अंजू दीदी नाटक जो है ये 1954 में 1954 में। चलिए दोस्तों देखिए 59 नंबर देख लेते हैं। अजय खंडर किसकी प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों ये जो है रांगे राघव जो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि में से भी है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। 60 और अपना अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। सावित्री किस नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र है? तो दोस्तों सावित्री जो है ये आधे अधूरे नाटक की जो है प्रमुख स्त्री पात्र है। चलिए दोस्तों हमने जो ये दूसरा मॉक टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो और यहाँ मैंने जो ये उसके उत्तर कुंजी दी हुई है ये आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप इसे देखकर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लगती हैं, हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं तो टीजीटी के लिए हमें 199 में जो है आप नोट्स ले सकते हैं और पीजीटी के लिए भी आप 199 में नोट्स ले सकते हैं। और आपको अगर दोनों के नोट्स लेने हैं तो आप 249 में सारे नोट्स के साथ साथ जो है 15 मॉक टेस्ट, 2 पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज जो है जितने भी एमसीक्यू अभी तक कराए गए हैं सारे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आप अगर सिर्फ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो आप हमें 101 रुपये पेमेंट करके जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है हमें हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करिए। आपको जो है पीडीएफ नोट जो है हमारी टीम द्वारा जो है प्राप्त करा दिया जाएगा। और आपको साथ इसके साथ साथ आपको एक ओएमआर शीट भी दिया जाएगा क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन है तो आप उस पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी जो है अपनी तैयारी में लगे होंगे और जो है कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं आपको अपनी अगली कक्षा में। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।